डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो ये इसकी एक्सिस है, इससे आर के डिस्टेंस पे हमें काम करना है और हमें ये भी बोला गया है कि आपको ये काम कूलॉम्स लॉ से ही करना है, आपको गॉस थ्योरम से नहीं करना है। यही चीज गॉस थ्योरम से भी हम लोग करके देखेंगे, वो बहुत आसान होगी बट इससे भी काफी लर्निंग होगी। देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हम लोगों ने डिस्टेंस आर पे ले लिया इसको और ये 90 डिग्री है यहाँ पर, क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो किसी भी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ये आर है, इस पॉइंट पी से एक डिफरेंशियल चार्ज ले लिया dq, क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू dq बाई dl हमें दिया ही होगा और इस डिफरेंशियल चार्ज dq को हम लोगों ने रखा है कितनी लेंथ dl में। यहां पर एक एंगल भी आप मार्क कर लीजिए थीटा, और इस थीटा के साथ ये छोटा सा एंगल हो जाएगा डी थीटा। इसी डी थीटा पे आगे हम लोग अंतिम काम करेंगे। ये थीटा अगर है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं सर ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। एक्चुअली ये डी थीटा इतना पतला है कि इन दोनों लाइंस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो आप इसे 90 माइनस थीटा और इसे 90 माइनस थीटा दोनों को मान सकते हैं। तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, इस छोटे से ट्राइंगल को मैंने बाहर निकाल लिया है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। ये 90 डिग्री हम लोगों ने चूज ही किया था। इस पॉइंट का नाम रख दीजिए m, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए n। तो ये पॉइंट है m और ये पॉइंट है n। हम चाहें तो mn की लेंथ निकाल सकते हैं। ये लेंथ dl है, देखिए ये लेंथ dl है, इस mn की लेंथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा dl cos थीटा। ठीक है, इसका आखिरी में यूज होगा कहीं ना कहीं, इसलिए हम लोगों ने पहले से लिख लिया। अब देखिए ये जो पॉइंट P है, इस dq चार्ज से, dq चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, तो पॉइंट P dq चार्ज से a डिस्टेंस पे है, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है dE, वो हो जाएगी k मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने k लिख दिया, बाद में यूज कर लेंगे, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे इसी डिफरेंशियल चार्ज dq से, है ना। अरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर होता है, q की जगह dq, r की जगह a और k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये dE जो होगा, अगर हमारा डिफरेंशियल चार्ज dq यहां पर है तो ये dE होगा ऐसे, इस डायरेक्शन में। अगर ये यहां आ जाए तो इस डायरेक्शन में होगा, अगर ये यहां आ जाए तो इस डायरेक्शन में होगा। किसी भी डायरेक्शन में हो, हर बार इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, और जब ये इस तरफ आ जाएगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा। तो इस dq के लिए इधर भी एक dq होगा जो वर्टिकल कंपोनेंट लेके आएगा, कैंसिल करा देगा। फिर यहां dq लेंगे, यहां dq लेंगे तो वो फिर वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल करा देगा। अंत में हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? dE cos थीटा। अगर ये थीटा ये भी थीटा हो जाएगा तो इस रेड वाले एरो के लिए हम लोग लिख रहे हैं dE cos थीटा। अब देखो, अगर यहां पे dE cos थीटा करना चाहें तो यहां पे भी कर सकते हैं। dE cos थीटा इज इक्वल टू k टाइम्स dq बाई a स्क्वायर cos थीटा। दोनों तरफ हमने cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, और इस dE cos थीटा को हम नया नाम दे सकते हैं dEx, कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हम लोग इंटरेस्टेड dEx में ही हैं, है ना। इधर भी लिख देते हैं उस चीज को कि वो जो dE cos थीटा है और वही चीज यहाँ पे dEx है। dEx इज इक्वल टू k dq डिवाइडेड बाई a स्क्वायर cos थीटा।
ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही कि डी क्यू एक वेरिएबल चीज है, ए भी वेरिएबल चीज है। जैसे जैसे ऐसे आएंगे तो ए चेंज होता जाएगा ना। कॉस थीटा भी वेरिएबल चीज है क्योंकि थीटा ही वेरिएबल है। जैसे जैसे यहां आएंगे तो थीटा चेंज होता जाएगा, है ना। ये पूरी लाइन नीचे आती जाएगी। तो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तीन तीन वेरिएबल है तो उनको हमें हटाना होगा। नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक ही होना चाहिए आरएचएस में। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं हम लोग। अब एक बात तो हम लोगों ने mn निकाल ली, डीएल कॉस थीटा के बराबर है। दूसरा चीज देखिए, ये a है तो ये भी a हो जाएगा। ये डी थीटा है, ये इसको डी थीटा अंदर लिख दे रहा हूं मैं। तो a डी थीटा इसको तो बोल सकते हैं हम लोग। ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं ये जो बनाया है इसकी बात कर रहे हैं। mn जो है उसको हम लोगों ने यहां पे कर दिया क्योंकि चीजें बहुत छोटी हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन में है या कर्व में, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो mn की दो वैल्यू निकाली। एक बार mn इज इक्वल टू डीएल कॉस थीटा निकाला और एक बार mn इज इक्वल टू एडी थीटा निकाला। यही सबसे क्रूशियल स्टेप है, ठीक है। डीएल जो है यहां से हम लोग चेंज कर सकते हैं, कॉस थीटा को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और डीएल को आप लिख सकते हैं यहां से डी क्यू बाई लेमडा, है ना। डीएल को इस तरफ ले गए, लेमडा को नीचे लिया, तो डी क्यू बाई लेमडा, कॉस थीटा को लिख दिया आर बाई ए डी थीटा यहां रहा। फायदा अब यहां पे हमें ये होगा, ए को साथ में ले आए, ए स्क्वायर, लेमडा को ऊपर ले गए, आर को नीचे ले आए और ये हो गया डी थीटा। क्या फायदा हुआ हमें कि डी क्यू बाई ए स्क्वायर हम लोगों ने निकाल लिया लेमडा और आर के टर्म्स में। लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर क्या है, कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब डी क्यू बाई ए स्क्वायर जो यहां लिखा है इसको इस पे रिप्लेस कर दो। तो डीई एक्स हम इस तरह लिख सकते हैं, के मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू ए बाई ए स्क्वायर। डी क्यू बाई ए स्क्वायर की जगह सीधा रख दो लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू कॉस थीटा। अब इसे इंटीग्रल की शक्ल दे दी जाए थोड़ा सा, और के को अभी भी मैं के ही रखना पसंद करूंगा। के लेमडा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। है मजेदार। बिल्कुल इसी तरह का प्रूफ हम लोग करेंगे जब एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो इसलिए ये सीखना वैसे भी जरूरी है, ठीक है। आप तुरंत बोल सकते हैं सर क्यों कूलम्स लॉ से कर रहे हैं, गॉस थ्योरम से कर लीजिए ना। तो ये भी बात सही है। तो गॉस थ्योरम को आप और ज्यादा अप्रिशिएट तभी ना कर पाएंगे जब ये वाला सीखेंगे, है ना। अच्छा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स को अब हम लोग ई नेट लिख सकते हैं, या ई लिख देना, ई ही लिख दो सीधा, क्या दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि वो डीई है ना। अच्छा, अब के लेमडा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ ये, अच्छा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आप लोगे, यहां पे इंटीग्रेशन आप ले सकते हो -π/2 से +π/2 ले सकते हो। कैसे, थीटा जो है सबसे वर्टिकल जब हो जाएगा तो +π/2 होगा, और यहां भी वर्टिकल हो जाएगा तो -π/2 होगा। लेकिन हम लोग रैंडम वैल्यूज ले रहे हैं, -θ1 और θ2। इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग फाइनाइट लाइन चार्ज का भी काम कर लेंगे, कभी कोई पूछ ले तो, ठीक है। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा अब तो आपने कर ही लिया होगा, और यहां पे -θ1 लिमिट और θ2 लिमिट। E इज इक्वल टू 1/4πε0। अब मैं लिखना चाहूंगा लेमडा बाय आर, और यहां पे आप लिखिए साइन
थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, ऐसा आएगा। होपफुली ये कट नहीं रहा होगा, हाँ सब बढ़िया है। तो अब ये माइनस साइन बाहर चला जाएगा तो हम लोग प्लस साइन थीटा 1 लिख सकते हैं। यहां पे हम लोग प्लस साइन थीटा 1 लिख सकते हैं। अब ये अच्छा नहीं लग रहा है कि पहले 2 फिर 1, तो पहले 1 लिख लो फिर 2 लिख लो, ठीक है। तो अब ये एक तरीके से हमारा फॉर्मूला बन गया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये कैसे लिए है, किसके लिए है, ये है फाइनाइट वायर के लिए। अब फॉर इनफाइनाइट वायर कोई दिक्कत नहीं है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखो यार, यहां पे पहले ही हम लोग माइनस थीटा 1 ले चुके हैं नीचे वाले के लिए, तो अब माइनस पाई बाई 2 मत लेना वरना कटपिट के 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन पाई बाई 2 1 साइन पाई बाई 2 1। तो ये 2 काट देगा, यहां पे 2 आ जाएगा। E इज इक्वल टू लेम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फाइनली हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। अच्छा सवाल था ये, डेरिवेशन की कैटेगरी में ये कठिन वालों में आता है।